कि निष्कम्यताम सखी, चल सखी इस भोजन कोठा से अपन निकलती है। मया सह, मेरे साथ में चल। साध पक्ष द्वारेण सत्वरम, हम बगल के दरवाजे से, पक्ष द्वार से शीघ्रता से निकलती है। इमा खलकूटचर्या तद्बंधु जीव सुमना नयन स्पृहावी। देख, ये जो सखीगण हैं ये सब तो कूटचर्या करने वाली हैं, इनके चरित्र का तो कुछ पता नहीं है, ये कब क्या खेलने रहेंगी, परंतु अपन तो काम की बात करती हैं। सखी, तू सूर्य पूजन करने के लिए अभी तुझे जाना है, और सूर्य पूजन में तुझे बंधु जीव सुमना, बंदूक के जो पुष्प हैं, गुड़हल के लाल जो फूल, उनको तुझे प्राप्त करना है। और यहां पर गुड़हल के लाल फूल सुंदर विराजमान हैं। चल अपन गुड़हल के उन बंदूक के पुष्पों को लेने के लिए अपन चलती हैं। इन सखियों को तो यहाँ रहने दे, ये सखियां तो गूढ़चर्या वाली हैं, जाने क्या खेलेंगी क्या करेंगी, पर चल चल मेरे साथ में तू चल। क्योंकि तो बंधु जीव सुमना, तेरे वो सुमन जो कि बंधु जीव माने गुड़हल के फूल हैं, बंधु माने सूर्य, सूर्य के बंधु होकर के जो विराजमान है, बंधु जीव कहते हैं गुड़हल को। लाल फूल जो होता है जिसमें किंजल के निकले रहते हैं, तो उस गुड़हल के फूल को, लाल जो फूल है उस बंधु जीव के फूल को आनयन स्पृहापी, तेरे हृदय में उन फूलों को प्राप्त करने की स्पृहा भी है। क्योंकि तुझे आगे सूर्य पूजन करना है, और सूर्य पूजन में गुड़हल के पुष्प की बड़ी महिमा है। लाल फूल से और कमल के फूल से ही सूर्य का पूजन किया जाता है। तो चल अपन पुष्प लेने के लिए चलती हैं। ये तो कहा ऊपर से, और श्लेष में क्या कर रही हैं? बंधु जीव सुमना आनयन स्पृहापी, स्पृहापी कि तेरे जो बंधु जीव हैं, माने तेरे प्राण धन जीवन रूप जो श्री श्याम सुंदर हैं, उन श्याम सुंदर के सुमन माने उनके हृदय के भाव को भी प्राप्त करने की तेरे हृदय में अभिलाषा है। तो श्लेष अलंकार हो गया। बंधु पुष्प का एक अर्थ हुआ बंदूक का पुष्प, और दूसरा बंधु पुष्प का अर्थ हो गया बंधु माने हृदय के प्राण बंधु, उनके सुमन माने उनके हृदय के भाव को प्राप्त करने की भी तेरे हृदय में अभिलाषा है। तो माने प्यारे के प्रेम का आस्वादन, प्यारे के हृदय के मन के उन भाव रूपी पुष्पों की सुगंध का, माधुर्य का आस्वादन करने की भी तेरे हृदय में स्पृहा है। तो बंधु जीव तेरा जो परम प्यारा प्रिय, उसके सुमना, उसके हृदय, उस हृदय के भाव को आनयन स्पृहाश्री, उसको भी प्राप्त करने की तेरे हृदय में स्पृहा विराजमान है। अर्थात प्यारे के हृदय के प्रेम का आस्वादन करने की तेरे हृदय में जो अभिलाषा है वो पूर्ण भविष्यत तराम। चल चल आज उसे मैं पूर्ण करा दूं। बड़े चतुर श्री विशाखा जी कह रही हैं, चल चल तेरे हृदय में गुड़हल के फूल को प्राप्त करने की बड़ी अभिलाषा है, वो अभिलाषा प्राप्त कर ले। और श्लेष में कह रही हैं कि प्यारे के हृदय के भाव का आस्वादन करने की तेरे हृदय में अभिलाषा है, उस अभिलाषा को चल चल तू प्राप्त कर। ऐसा कहकर के पूर्ण भविष्यतराम, वो आज अवश्य ही पूर्ण होगी। निरपाय मेव, इसलिए निरपाय मेव, आज निष्कम्यताम एवं निरपाय एवं, यहां इन सखियों को छोड़। ऐसा कहकर के श्री विशाखा हाथ पकड़ करके श्री राधिका को उस समय पक्ष द्वार, बगल की जो खिड़की है, उस बगल की खिड़की से उस समय श्री ले जाएं, और श्री श्याम सुंदर के जहां भवन, उन भवन के पक्ष द्वार से श्याम सुंदर जहां श्री प्रियालाल इन दोनों का जो विलास ग्रह है, उसमें श्री विशाखा उस समय श्री किशोरी जी को पधरा रही हैं। प्रत्येक याम के अंत में मिलन, और मिलन होने के बाद में
फिर वियोग। तो यहाँ पर अभी अभी निशांत लीला में तो मिलन प्राप्त करके आई हैं, फिर प्रातःकालीन लीला में श्याम सुंदर का भोजन रसोई करने के बहाने श्री किशोरी जी का नंद भवन में आना, और नंद भवन में भी श्री प्रियालाल का जो निज महल, उस निज महल में श्री किशोरी जी को सखी पधरा करके ले गई हैं। तो पूर्णा भविष्यत पराम, अरे सखी आज तेरी अभिलाषा पूर्ण होगी, निरपाय मेवो, इसलिए एता विहाय निर्पाय मेवो, इनको छोड़ करके तू निष्कम्यताम एवो, चलो चलो। अब आगे बढ़ती न ज्ञाए से ब्रजपराधिपया। अब श्री किशोरी जी उस समय बोली, अरे रहने दे, कोई देखेगा तो। बोली नहीं नहीं, तू चिंता मत कर, न ज्ञाए से ब्रजपुराधिपया, श्री यशोदा भी हमको नहीं देख रही हैं। ब्रजपुराधिप श्री मैया यशोदा मैया, वे भी हमको नहीं देख रही हैं, उनको भी पता नहीं है। वृथात्वम किम शंक्य से, तू क्यों व्यर्थ में शंका कर रही है। स्वग्रहम एक अनेक विथ्या, अरे इसी गली से होकर के, इसी पक्ष द्वार से होकर के हम तो अपने घर जा रही हैं। तो स्वग्रहम अनेक विथ्या, हम अपने घर इसी विधि से जा रही हैं। इत्यादरा गिरगहा सुख सदमे निर्णय, ऐसा कहकर के इति आदरा, आदर पूर्वक श्री विशाखा श्री राधिका का श्रीहस्त ग्रहण करके गिरगहा सुख सदमे, पास में ही जो कृत्रिम पर्वत श्री जो नंदगिरी विराजमान है, जो नंद बाबा का जो पर्वत है, उस पर्वत के पास में ही उसकी गुफा, उस गुफा के पास में सुख सद्म जो श्री युगल का अपूर्व से विलास स्थान है, उस विलास स्थान में श्री किशोरी जी को उस समय श्री विशाखा ले आई। ब्रज में 3 पर्वत विराजमान, गोवर्धन साक्षात विष्णु है, श्री नंदगांव नंदगिरी, वे नंदगिरी साक्षात शिव हैं, और श्री वृषभान पर्वत, वे वृषभान पर्वत साक्षात रूप से ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीनों ही ब्रज में 3 पर्वत के रूप में सर्वदा सर्वदा विराजमान। तो आज जो नंदगिरी, उस नंद बाबा के जो पर्वत, उस नंदगिरी, उस नंदगिरी में शिव जी का जो पर्वत, शिव जी जहाँ पर पर्वत रूप में साक्षात विराजमान है, उस पर्वत में, पर्वत के पास में, वहां पर जो श्री प्रियालाल का आनंद पूर्वक आपका विश्राम गृह जो बना हुआ है, उस विश्राम गृह में उस समय निर्णय श्री किशोरी जी को लेकर के पधारी हैं। श्री तुंग विद्या जी के साथ में जो विशाखा की सेना बेनी हुई, उस सेना बेनी में श्री विशाखा ने पहले ही धनिष्ठा के माध्यम से श्याम सुंदर के पास में संकेत करवा दिया है कि श्री प्रिया जी को लेकर के विशाखा श्री नंदगिरी पर्वत की विलास भवन में पधार रही हैं, आप भी जल्दी से उस विलास भवन में कृपा करके पधारो। ऐसे श्री धनिष्ठा जी यहाँ पर श्री युगल सरकार को मिलाने के लिए परम उत्सुक होकर के विराजमान हैं। ताम कृष्ण कांत रुचिरम चतुरा धनिष्ठा, धनिष्ठा ये उन श्री किशोरी जी को उस पर्वत पर ले गई, उस विलास भवन में ले गई जहां पर जो कि कृष्ण कांति रुचिरम, श्री कृष्ण की कांति से परम रुचिर होकर के विराजमान हैं। वहां पर वे चतुरा धनिष्ठा श्री किशोरी जी को अभिसार कराती हुई विराजमान हो रही है। किशोरी जी को ये पता नहीं है कि श्याम सुंदर वहां पर विराजमान है, मन में सब समझ रही है, परंतु ऊपर से पता नहीं है। और हम तो वैसे घूमने के लिए जा रही हैं, विशाखा कह रही हैं सबको समझाने के लिए कि यहाँ पर गुड़हल के फूल बड़े अच्छे मिलते हैं, और सूर्य पूजन के लिए हमको बंदूक पुष्पों को ढूंढने के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, चल बंदूक पुष्पों को चयन करना है,
सूर्य की पूजा करनी है उसमें काम में आएंगे। और ऐसा कहकर के सूर्य पूजा के बहाने पधारी। ये श्री कृष्ण भावनामृत महाकाव्य में भोजन कौतुक अनुमोदन नाम करके षष्ठ सर्ग, यहाँ पर जो भोजन कौतुक हो रहा है निकुंज भवन में, जो श्रीमद् वृंदावन में जो भोजन कौतुक हो रहा है उसका अनुमोदन का तात्पर्य है उसी का अनुचिंतन करते हुए साधक भी मानसिक सेवा में उसका चिंतन करते हुए विराजमान है। तो भोजन कौतुक जो सर्वदा नित्य लीला में विराजमान है उसका अनुमोदन करते हुए माने साधक उसका चिंतन करते हुए भी यहाँ विराजमान। और सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद भाव निरसना कार्या ब्रज लोकानुसारतः, उस लीला का अनुचिंतन करते हुए अनुमोदन करते हुए साधक विराजमान हो। ये छठा सर्ग जो है वो यहाँ पर परिपूर्ण हुआ। अब आगे का जो सर्ग है उस आगे के सर्ग में श्री कृष्ण का गोचारण करने के लिए जैसे पधारना, उस गोचारण की लीला का यहाँ वर्णन करेंगे। श्री प्रियालाल इन दोनों का निकुंज मंदिर में श्री नंद भवन विलास कुंज में आनंद पूर्वक विलास प्राप्त हो रहा है। श्री प्रिया जी वहां से उठ करके पधारेंगी। फिर श्री यशोदा जी राधिका को विदा करेंगे। श्याम सुंदर पहले, इसके पहले गैया चराने के लिए जब पधारेंगे उस समय श्री किशोरी जो गैया की चराते समय श्याम सुंदर की जो शोभा है उस शोभा का दर्शन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतम जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़देशे पुष्पवन्तौ चित्रौ शम्दौ सहोदितौ श्री राधा प्राणबंधो चरण कमलयोर केशेषादिगम्या या साध्या प्रेम सेवा वृचरित परई गाढ़ लौल्यैक लभ्या सास्यात् प्राप्तायां तां प्रथयतु मधुना मानसी मत्स्य सेवां भाव्यां रागाध्वपान्थै ब्रजमनुचलितं नैतिकं तस्य मौनि वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथात्मकं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री राधां स्नात विभूषितां ब्रजप्याभूतां सखी विप्रगे तज्ञे वेतान्न पाक रचनां कृष्णावशेषासनं कृष्णं बुद्धमवाप्धेनु सदनं निर्मूलबोधोहनं सुस्नातं कृतभोजनं सहचरै पंचाथ तां चाश्रये। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टि युग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुमंद मते दयांद्रा वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम मंगल श्री कृष्ण भावनामृत अष्टकांगिनी लीला स्मरण, जिसमें अब पूर्वांग लीला
उसका वर्णन कर रहे हैं श्री ठाकुर जी। गैयाओं को चराने के लिए अब पधारेंगे। पूर्व प्रसंग में श्री श्याम सुंदर का जो भोजन, उस भोजन की लीला का वर्णन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाल कर रहे। अब सप्तम सर्ग के प्रारंभ में ये दिखा रहे हैं कि जितने भी सखागण, उन सबों को रात्रि अच्छी नहीं लगती है। गोपियों को जैसे दिन अच्छा नहीं लगे, श्री श्याम सुंदर के साथ में रास विलास रात्रि जैसी प्रिय रुचिकर ऐसा दिन नहीं। इसके विपरीत जितने भी गोपगण हैं उनको रात्रि अच्छी नहीं लगे, दिन अच्छा लगे। और जैसे ही पूर्वाह्न आया, पूर्वाह्न आते ही सब गोप उस समय अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। सब श्री कृष्ण के साथ में मिलना चाह रहे हैं। उस समय सब गोप एकदम व्याकुल हो रहे हैं। प्रातः 8:24 से लेकर के और जो 10:48 तक की जो लीला है पूर्वाह्न की, वो विशेष रूप से यहाँ वर्णन कर रहे हैं। अब पूर्वाह्न लीला का वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण के जितने भी सखा हैं, वे सखा अपनी अपनी माताओं से कह रहे हैं। अलग अलग घरों में अभी सखाओं को माताओं ने रोक रखा है, और जितने भी कृष्ण के सखा, वे सब कृष्ण से मिलने के लिए एकदम व्याकुल हो रहे हैं। और कोई सखा अपनी मां से कह रहा है कि तिल का भरणाद धारणे प्रतिबद्धास्य थे किम सवत्र में अधुना प्यशकम यतो ग्रहण नहीं निर्गंतुम अहम करोमि किम। मैया से झगड़ा करता हुआ बालक कह रहा है, तो मैया रहने कब तक मुझको रोक के रखेगी? मैं तो जा रहा हूं नंद भवन, कन्हैया वहां पे जागते होंगे, मैं तो कन्हैया के साथ में मिलूंगा। ऐसे बालक अपनी मां से जिद कर रहा है। बहुत स्वाभाविक, मन बड़ी सुंदर लीला है। अब मां बालक को जबरदस्ती हाथ पकड़ पकड़ करके रोक रही है कि रुक जा। उस समय मां, वो एक सखा, कृष्ण का एक सखा, वो अपनी मां से कह रहा है कि तिल का भरणाद धारण, कि मैया तिलक आभरण इनका धारण करने के बहाने तू मुझे क्यों रोक रही है? प्रतिबद्धासी, मुझे क्यों? अभी कुछ देर रुक जा। अरे मैं तेरे तिलक तो लगा दूं, तुझे आभूषण तो धारण करा दूं, तेरा बाजूबंद तो तुझे बांध दूं, गले में तेरे माला तो धारण करा दूं, ऐसा कह करके अभी तेरे आंख में काजल लगाया है, काजल तो लगा दूं, तेरा श्रृंगार तो कर दूं, ऐसा कहते हुए मां किसी बालक को रोक रही है। परंतु वो बालक मां से जिद कर रहा है कि ना मां, कन्हैया गैया चराने के लिए निकल जाएंगे, मैं रह जाऊंगा, मुझे नहीं करना है ये श्रृंगार रहने दे, मैं तो जाता हूं। तो तिल का भरणाद धारण प्रतिबद्धासी अति किम सवित्री में, अरे मेरी सवित्री, सवित्री का तात्पर्य है कि मुझे उत्पन्न करने वाली जननी, मुझे क्यों तू रोकती है? प्रतिबद्धासी, क्यों रोक रही है? अधुना प्यशकम यतो ग्रहण निर्गंतुम अहम करोमि किम। हाय इतनी देर हो गई, अधुना भी अशकम यतो ग्रहण निर्गंतुम, मैं इतनी देर हो गई परंतु घर से बाहर नहीं निकल पाया, कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाया। करोमि किम, मैं क्या करूं? तो अधुनापि माने इतनी देर होने पर भी अशकम यतो ग्रहण नहीं निर्गंतुम, मैं घर के बाहर नहीं निकल सका। करोमि किम, क्या करूं? ये सखा व्याकुल हो रहा है।
और मां से कह रहा है कि मां, निखला मम मित्र मंडली मिलते वा भवत अत्र संगवे पुण्याम्बु निधि सखा समे वनमेश्यम पथिमाम प्रतीक्षसे। बोल मैया देख, संगम का समय हो गया। संगम माने पूर्वाह्न का समय हो गया, माने प्रातः काल के बाद में 7 जो घड़ी, उसके बाद का जो समय है, एक घड़ी होती है 24 मिनट की, तो 7 घड़ी माने प्रातः काल के बाद में लगभग 8:40 ये गणना में बैठेगा। 8:40 पौने 9 बजे का सुबह का समय हो रहा है और इस समय सारे सखागण पहुंच गए। संगम का समय हो गया, गैयाओं के बाहर निकलने का समय हो गया है। तो निखला मम मित्र मंडली, मेरी जितनी भी मित्र मंडली है, वो मिलते ही वाद्य भवत अत्र संगमे, वो सब कन्हैया के पास में पहुंच गई है। संगम माने प्रातः काल से 7 घड़ी परे का ये समय हो गया है, पूर्वाह्न का समय हो गया है। पुण्याम्बु निधि सखा समय, मेरा वो सखा कन्हैया जो प्रणयाम्बु निधि, प्रणय का समुद्र है, प्रेम का समुद्र है, वनमेशन पथिमाम प्रतीक्षा से, वो बन जाने के लिए तैयार होगा। मैया कन्हैया मेरी बाट देख रहा होगा, मैं तो जा रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं, रहने दे, मुझे श्रृंगार, ये वस्त्र नहीं चाहिए, ऐसे सखा कह रहे। दोबारा सुन लें कि निखला मित्र मंडली मिलते ही, अब मेरी सारी मित्र मंडली कन्हैया के साथ में मिल गई होगी। अब तो संगम, इस समय संगम का माने पूर्वाह्न काल का समय हो गया है। 2 याम व्यतीत हो चुके हैं, तीसरा याम प्रारंभ हो रहा है। निशांत के बाद में प्रातः और प्रातः के बाद में पूर्वाह्न, तो पूर्वाह्न का जो समय है, संगम का समय, वो इस समय हो रहा है। प्रातः काल के बाद में 7 घड़ी का जो समय है, उसको लेकर के तब से वो संगम समय ये प्रारंभ होता है, पूर्वाह्न। तो सारे सखा कन्हैया के साथ में मिल गए होंगे। प्रणयाम्बु निधि सखा समय, मेरा वो सखा कन्हैया प्रेम की अम्बु निधि माने समुद्र, अम्बु माने जल, जल की निधि माने जल निधि अर्थात समुद्र, मेरा सखा प्रेम का समुद्र है। वनमेशन पथिमा प्रतीक्षा से, मेरी तल्ली कन्हैया से बात हो गई। बोले कन्हैया ऐसा मत करिए, तू निकल जाए, मेरी बात देखियो। सो कन्हैया निकल करके वनमेशन, वन में जाते हुए मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। मैया मुझको देर रह रही है, मुझको अबे रह रही है, मैं अभी जाऊं, आवाज मत कर, देर मत कर, ऐसा कहकर के वो सखा जल्दी जल्दी जाने के लिए उत्सुक हो रहा है और कह रहा है पथिमाम प्रतीक्षते, मेरा सखा वन में रास्ते में मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। मां बालक को रोकती हुई हाथ पकड़ करके समझाती हुई कह रही है, बोले अरे ऐसी जल्दी, ऐसी उतावल चुप क्यों करे, ऐसी उलियात काय की है, मैं ठावर है, ऐसी उलियात क्यों कर रहे हो। तो कथन मुझे से इतनी उलियात क्यों करे, हमारे ब्रिज में कहते उलियात, जल्दबाजी, बोले इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो तुम, अप्यरम, तू इतनी शीघ्रता क्यों कर रहा है। शीघ्रम ब्रज, ठीक है जल्दी चले जाना, अप्यरम अरमन शीघ्रम ब्रज, जल्दी जाने के लिए इतनी व्याकुल तू क्यों हो रहा है, इतनी व्याकुलता मत कर। रक्षा मणि मेव ते धुना, बेटा अभी तेरे भुजा में मैंने रक्षा की मणि अभी नहीं बांधी है, तेरी भुजा में नारायण यंत्र, नृसिंह यंत्र, तेरी भुजा में रक्षा की मणि, राखी, इनको अभी नहीं बांधा है।
तो जरा रक्षा तो कर दो, ऐसी उलियात काय की है, ऐसी जल्दी काय की है। सो कथम उद्विज से तुम अप्यरम ब्रज, अरे जल्दी से चले जाना। रक्षा मणि मेव ते धुना, मणिबंधम अनु प्रशांतिकम, तने एवास में निबद्धति करे। बोल बेटा, इस समय मैं तेरे हाथ में रक्षा मणि बांध तो दूं, रक्षा मणि राखी बांधने के लिए मैं तेरे हाथ में बहुत व्याकुल हो रही हूं। मणिबंधम अनु, तेरे मणिबंध में, तेरे हाथ में मैं, तेरे मणिबंध में, मेरे बाजू में मैं तेरे रक्षा मणि बांध दूं। निसिंग यंत्र इत्यादि जो रक्षा यंत्र हैं उनको बांध दूं। प्रशांतिकम, जो कि रक्षा करने वाले हैं, शांतिकरण करने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं। तने एवं आस्म निबद्धति करे, बस बात नहीं हो फिर चले जाना। हे तने एवं आस्म निबद्धति, मैं इनको बांध रही हूं। तो रक्षा मणि एव ते धुना मणिबंधम अनु, रक्षा मणि को तेरी मणिबंध मन कोनी, उस कोनी के पास में मैं श्री निसिंग कवच रक्षामणि इनको बांध दूं और प्रशांतिकम, इससे तेरी रक्षा स्थित हो और तने वास में निबद्धति करे कि बेटा बस इसको बंधवा ले। ऐसा कहकर के माँ जल्दी जल्दी बांध रही है और माँ कह रही है कि बेटा क्यों इतनी जल्दी मचा रहा है। न गवाम ध्वनि अध्वनि श्रुता, अरे अभी तो गैयाओं की हम्बा हम्बा ध्वनि, अध्वनि माने मार्ग में सुनाई ही नहीं दे रही है। अभी गैया कहाँ निकली हैं, अभी गैया निकले तो सही, गैया निकलती तो उनकी हम्बा राव वह सुनाई देता, परंतु न गवाम ध्वनि अध्वनि श्रुता, अभी ब्रिज की गलियों में, ब्रिज के मार्ग में, गैल में गैयाओं की हम्बा ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है। न गवाम ध्वनि अध्वनि, अध्वनि माने मार्ग, मार्ग में गैयाओं की ध्वनि नहीं सुनाई दे रही है। नच संप्रत्यपि संगवोद्गमः, अरे अभी तो पूर्वांत हुआ ही नहीं है, पूर्वांत होने तो दे। संप्रति माने अभी भी, संगवोद्गमः, संगम का जो काल है माने अपराह्न का काल, नहीं हरे कृष्ण, पूर्वांत का काल, वो पूर्वांत का काल अभी उदित नहीं हुआ है। जो 8:40 तक का से पूर्वाह्न शुरू होता है 10 बजे तक, ये पूर्वाह्न का समय। माने 8 याम है, उन 8 याम में 6 याम तो हैं 6 घड़ी के और 2 याम हैं 12 घड़ी के, तो 12 दूनी 24 और 6 घड़ी के 6 याम हैं तो 6 × 36, तो 36 और 24 60 हो गई, तो 60 घड़ी का एक 24 घंटे का पूरा दिन होता है। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो उसके हिसाब से 60 घड़ी का जो पूरा एक दिन होता है, जैसे 12 घंटे, चाहे 12 घंटे के हैं चाहे 60 घड़ी के हैं, नहीं 24 घंटे के हैं चाहे 60 घड़ी के हैं, तो उसमें मध्याह्न लीला और रात्रि लीला ये तो हैं 24-24 घड़ी की, नहीं 12-12 घड़ी की। मध्याह्न लीला और रात्रि लीला ये कुल मिलाकर के 24 घड़ी की है। तो 12-12 ये घड़ी की है और बाकी की जितनी भी लीलाएं हैं वे सब 6 घड़ी की, तो 6 × 36 और 12 × 24, ऐसे 60 घड़ी का पूरा समय। तो अभी संगम का जो समय है माने तृतीय याम का जो समय निशांत हो गया, निशांत के बाद में प्रातः लीला हो गई। प्रातः लीला में श्री कृष्ण का स्नान करना, श्रृंगार करना, प्रिया लाल दोनों का श्रृंगार करना और श्रृंगार करके भोजन करना, ये प्रातःकालीन लीला। फिर इसके बाद में संगम लीला जो है पूर्वांग लीला, वो पूर्वांग लीला में श्री श्याम सुंदर का गैया चराने के लिए पधारना, गैयाओं को एकत्रित करना, सखाओं के साथ में खेलना, ये पूर्वांग लीला। फिर पूर्वांग लीला में ही फिर मध्याह्न के प्रारंभ में
पूर्वांध की समाप्ति पर फिर छाक आरोहण, और फिर छाक आरोह करके फिर मध्यान्ह लीला में श्री श्याम सुंदर आप राधा कुंड में पधारते। तो पूर्वांध लीला की समाप्ति पर श्री कृष्ण फिर कामवन में पहुंच करके भोजन थाली में छाक इत्यादि का रोकते हुए विराजमान होंगे। अभी घर से भोजन करके निकले, फिर पूर्वांध में वहां पर पहुंचेंगे, फिर छाक रोकते हुए विराजमान होंगे। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि नगान ध्वनि अध्वनि श्रोता है, कि अभी गैयाओं की जो ध्वनि है वो मार्ग में सुनाई नहीं दे रही है, इतनी जल्दी करने की क्या आवश्यकता है। न संप्रत्यप संगोदगमा, अभी पूर्वांध का उदय भी नहीं हुआ है, पूर्वांध उदय होने में अभी देर है। संगम समय में